हेलो, कैसे हैं आप सभी। पूरा उम्मीद और विश्वास कि आप सभी स्वस्थ हैं, मस्त हैं, तंदुरुस्त हैं और आप अपनी परीक्षाओं की तैयारी जमकर कर रहे हैं। आज की यह क्लास जो है क्लास 12th के इंग्लिश का 10वां चैप्टर, जिस चैप्टर का नाम है इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आई से, यानी कि इंडिया को जो है हमने अपनी आंखों से जो है देखा है, घूमा है। ठीक है। इस चैप्टर के राइटर हैं परलेस बक। और इस चैप्टर को जो है अगर हम कहें तो इंडिया को जो है अमेरिका के एक महिला आती हैं जिनका नाम परलेस बक है, और अपने नजरिए से देख करके एगो किताब में लिख देती हैं। तो उसी को जो है इस चैप्टर में बताया गया है कि अमेरिका महिला जो परलेस बक हैं उनके नजर में भारत कैसा है। ठीक है। तो इस चैप्टर को आप पूरी हिंदी में पढ़ेंगे और पूरा अपन दिल और दिमाग में फिट कर लेंगे। लेकिन चैप्टर को पढ़ने से पहले हमनी के क्या करते हैं, तो इस चैप्टर के राइटर और उसके जो है जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उसको जो है एक बार हमनी के देख लेते हैं। तो राइटर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ध्यान से देखिएगा। सबसे पहला क्वेश्चन जो है आपसे पूछा जाएगा, भाई इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज जो है क्या है। तो ये वो यात्रा वृतांत है, कहने का मतलब ट्रैवल है, ना ही ऐसे है, ना ही पोयम है, ना ही जो है स्टोरी है। ये जो है क्या है, तो एगो ट्रैवलर्स जो है यात्रा करता है तो वही है, यानी कि यात्रा वृतांत है। ठीक है। अब जो है इसके राइटर कौन है, तो परलेस बक। कैसे याद किए थे हमने के ट्रिक से, तो देखिए इंडिया थ्रू ए ट्रैवल, ट्रैवल मतलब क्या होता है, घूमना। आप अपन घरे जाके कहिएगा कि मम्मी हम घूमे जा रहे हैं, बक घूमे जाएगा काची बाक। तो देखिए ट्रैवल्स बाक। तो इंडिया थ्रू ए ट्रैवलर्स आइज के राइटर कौन है, परलेस बक। ठीक है। परलेस बक का जो है पूरा नाम का है पर्ल सिड ट्रिकर बक। एस का मतलब जो है देखिए क्या लिखल है, सिडने स्ट्रीकर बक, यानी कि पर्ल एस बक जो हम बोल रहे थे उनका पूरा नाम आप देखिए रहे हैं, पर्ल सिडने स्ट्रीकर बक। ठीक है। अब जो है इनका जन्म कब हुआ, तो जन्म देखिए 26 जून 1892 को जो है इनका जन्म हुआ। कहाँ पे हुआ, तो हिल्सबोरो वेस्ट वर्जीनिया यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट जो है अमेरिका को बोला जाता है, याद रखिएगा। इनका जो है देहांत कब हुआ, तो 6 मार्च 1973 को 80 साल की आयु में जो है इनका देहांत हो गया। कहाँ हुआ, तो डैनबी बर्माउंट यूनाइटेड स्टेट में, यानी कि जन्म भी अमेरिका में ही हुआ और निधन भी जो है अमेरिका में ही हुआ। आपसे जो है पूछेगा कि भाई पर्ल एस बक जी का जो है जन्म कब हुआ, तो क्या बताएंगे, 26 जून 1892। कहाँ हुआ था, तो कहाँ, अमेरिका में, यूनाइटेड स्टेट में। इनका जो है मृत्यु कब हुआ, 6 मार्च 1973 को। कितने साल के, तो 80 साल के थे, तो इनका देहांत हो गया। कहाँ पे हुआ, तो पूरा गांव शहर के नाम पूछे तो डैनबी वर्माउंट यूनाइटेड स्टेट में। ठीक है। अब जो है यहाँ पे स्पाउस मीन्स का है, तो स्पाउस मीन्स होता है पति या पत्नी। जब ये परलेस बक जो है एगो महिला थी, तो इनके जो है पति होने चाहिए, तो पति का नाम इनका रिचार्ड वाल्स था। ठीक है। जो कब से कब इनके साथ रहे, तो 1935 से 1960 के बीच जो है इनके साथ रहे। फिर एगो आउ जो है इनके पति जॉन लूजिंग बक 1917 से जो है 1900 का तो 35 तक, याद रखिएगा। दूगो इनकर जो है पति थे। अब जो है चिल्ड्रेन, इनके बच्चे कैरोलिन ग्रेस बक, जैनिस कंफोर्ट वाल्स और जैनिस वाल्स, 3 गो जो है इनके बच्चे थे। तीनों के नाम देवल है। ठीक है। आइए एजुकेशन के बारे में, तो कर्नेल यूनिवर्सिटी से जो है रेडोल्फ कॉलेज, यूनिवर्सिटी के नाम का था तो कर्नेल यूनिवर्सिटी, उसके बाद रेडोल्फ कॉलेज, उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ टोरंटो मिसिसुगा से जो है ये पढ़े हुए हैं। ठीक है। तो ये जो है आपको याद रखेला है। इनके पेरेंट्स के बारे में आपसे पूछेगा, पेरेंट्स मतलब माता पिता, तो एब्सोलेम सिड्रेटिकर और कैरोलिन स्टॉल्टिंग, ये जो है इनके पिताजी थे और ये जो है इनकी माताजी थी। ठीक है। और ये जो है एक अमेरिका के जो है अमेरिका के एगो लेखक थे और नोवेलिस्ट मतलब कि उपन्यासकार थी। ठीक है। ऑल्सो नॉन एज साई जेन झू,
इनको जो है लोग साई जेनझू के नाम से भी जो है जानता था। जैसे महात्मा गांधी जी को बापू के नाम से जानते हैं, वैसे ही जो है इनको साई जेनझू के नाम से भी जो है जानते हैं। ठीक है, अब इनको एगो देखिए रेड कलर में लिखा है, मतलब कि इंपॉर्टेंट है। अवार्ड इनको कब मिला? तब पुलित्जर पुरस्कार जो है 1932 में मिला था, और नोबेल प्राइज जो है इन्हें 1938 में मिला साहित्य के क्षेत्र में। नोबेल प्राइज कब मिला? 1938 में मिला। किस लिए मिला? साहित्य के क्षेत्र में, लिटरेचर मीन्स साहित्य। और पुलित्जर पुरस्कार कब मिला? 1932 में मिला। इनके जो फेमस वर्क हैं, यानी फेमस जो किताब कॉपी इन्होंने लिखा, तब फेमस देखिए वर्क ए हाउस डिवाइडेड, इसके कौन राइटर हैं? ए हाउस डिवाइडेड के पर्लेस बक। चाइना स्काई के राइटर कौन है? पर्लेस बक हैं। द गॉड्स अर्थ के राइटर कौन है? तो पर्लेस बक हैं। एगो सबसे इंपॉर्टेंट जो नोट करके लिखल है वो अपन दिल और दिमाग दोनों में बैठाइएगा। अगर आपसे पूछेगा इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज जो है कहां से लिया गया है, तो आपको बताना है माई सेवरल वर्ल्ड्स जो है बुक, माई सेवरल वर्ल्ड से, वहीं से जो है इंडिया थ्रू ए ट्रेवलर्स आइज चैप्टर को जो है लिया गया है। ये जो राइटर से रिलेटेड जितना भी देख रहे हैं, इसमें आपको इंपॉर्टेंट कौन कौन सा चीज याद रखना है? तो पहले आपको जो है जन्म याद रखना है, जन्म डेट और मृत्यु डेट। उसके बाद जो है इनका एजुकेशन याद रखना है, और इनको कौन कौन सा अवार्ड मिला है, और फेमस इनके वर्क कौन कौन से है। ये पांचों के पांचों चीज जो है कम से कम आपको जो है याद रखना चाहिए। ठीक है, कौन? बॉर्न, डेड, एजुकेशन, और उसके बाद अवार्ड, और उसके बाद फेमस वर्क। बाकी आपको याद रहे या ना रहे, ये याद रहेला है, और लास्ट में ये याद रखेला है। अब जो है इसके नोट्स भी जो है आपके जो है समक्ष पहुंच भी गए होंगे। क्लास से पहले जो है आपको इसका नोट्स दे दिया जाता है। ठीक है, राइटर के जो है नोट्स मिल जाते हैं, क्वेश्चन आंसर का जो है सब्जेक्टिव का नोट्स मिल जाता है, ऑब्जेक्टिव मिल जाता है, उसके बाद रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर मिल जाता है, टेस्ट सीरीज मिल जाता है, उसके बाद मॉडल पेपर और क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन एग्जाम जब नजदीक आता है उस समय आपको दे दिया जाता है, जिससे इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी जो है आपकी जो है बउआ की तरह हो जाए। अगर कोई नए जो है विद्यार्थी लोग अगर जुड़े हैं तो उनको आप लोग बता दीजिए, नहीं तो हम बता देते हैं कि SGS क्लासेस एप्लीकेशन को आप डाउनलोड कीजिए, यहीं से जो है आपको क्या मिलेगा? तो कोर्स मिलेगा। ठीक है सर, चलिए अब जो है हम लोग इस चैप्टर के अंदर घुसते हैं। तो चैप्टर में जो है कहां से? देखिए भारत से ही शुरुआत होती है। लेखिका कहती हैं कि भारत के बारे में जो है हमने काफी ज्यादा सुना है, काफी ज्यादा जो है हमने जो है पढ़ा लिखा भी है किताबों में भारत के बारे में, और हमारे जो घर के डॉक्टर थे वो पति पत्नी भारत के ही थे, तो वो भी जो है अपने स्तर से जितने भी जो हैं उन भारत के बारे में वो जानते थे, वो हमको जो है भारत के बारे में बताए हैं। यानी लेखिका ये कह रही हैं कि भारत के बारे में हम बहुत कुछ सुने हैं, बहुत कुछ पढ़े लिखे भी हैं, और हमारे घर के जो डॉक्टर हैं, जो पति पत्नी जो भारत के रहने वाले हैं, वो भी जो है हमको भारत के बारे में बहुत कुछ बताए हुए हैं। तो भारत जो है अपनी सभ्यता और संस्कृति के लिए प्रचलित है, और भी जो है बहुत सारी चीज़ों के लिए प्रचलित है, लेकिन भारत जो है अपने पिछड़ेपन का दोष जो है ब्रिटिश लोगों को देता है। ये जो है गलत बातें हैं, और इसी को जानने के लिए हम जो है भारत की यात्राएं कर रहे हैं। ऐसा हम नहीं, लेखिका बता रही हैं। और लेखिका बता रही हैं कि भारत में एगो कश्मीर जगह है, कश्मीर जगह में जो है बहुत सुंदर लोग रहते हैं, इतना सुंदर लोग कि समझिए कि उनका बाल भी जो है सफेद सफेद ही रहता है। और लेखिका बताती हैं कि हमारे एगो सहेली थी जिनका विवाह जो है कश्मीर के एक लड़के से ही हुआ है, जिसका बाल तो काला है लेकिन फेस जो है बहुत सुंदर है, और देखने में भी जो है बहुत सुंदर है, और कश्मीर का लड़का है, तो उसमें जो है भारत के कुछ जो है गुण भी जो है नजर आते हैं। तो भारत जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है, और भारत में वो सभी चीजें आपको देखने को मिलती है जो आप किसी देश में देखना चाहते हैं। लेखिका आगे बताती हैं कि उत्तर भारत में जो है जहां सुंदर लोग देखने को मिलते हैं, वहीं जो है दक्षिण भारत में जब आप देखेंगे तो वह उतने ही काले लोग मिलते हैं। लेकिन
उतने काले लोग नहीं मिलते हैं जितने कि दक्षिण अफ्रीका में मिलते हैं। दक्षिण अफ्रीका से कम ही जो है काले लोग भारत में, यानी कि उजले और काले लोगों के बीच में जो रंग आता है वैसे कलर के लोग जो हैं भारत में काफी ज्यादा मात्रा में मिलते हैं, ऐसी जो है लेखिका का कहना है। ठीक है, आगे कहती हैं कि आजादी के बाद भारत जो है काफी ज्यादा विकास किया, यानी कि ये गोरे काले के फर्क से अगर आप आगे जाते हैं तो भारत जो है कुछ ही दिनों में काफी ज्यादा जो है विकास किया। जैसे कि आज़ादी के समय जो है भारत के बहुत सारे लोगों ने भी जो है आज़ादी में मदद किए, और आज़ादी के बाद जो है भारत के लोग जैसे कि नेहरू जी जो हैं संसद को संभालना सीखें, सरकार को चलाना सीखें, और आज जो है भारत एक नए नजरिए के तौर पे देखा जाता है। भारत जो है उन विकसित राष्ट्रों में जो है गिना चुना जाता है जहां पे सब सुविधाएं जो है होती है, और भारत जो है लगातार विकास कर रहा है, इस बात से भी जो है हम लोग पीछे नहीं हट सकते हैं। भारत जो है आज देश विदेशों में जाना जाता है, और उसका जो है सारा श्रेय जो है जो भारत के लोग जो हैं भारत को ब्रिटिश शासन से आज़ाद कराने में जो है अहम भूमिका निभाए थे उनको जाता है, और उनके बाद जो लोग भारत में रहे उन्होंने सत्ता को संभाला और भारत को जो है आगे बढ़ाने का प्रयास किया, उनको भी जो है भारत के विकास का जो है श्रेय जाता है। तो लेखिका कह रही है आज़ादी के बाद जो है बहुत कम समय में भारत जो है काफ़ी ज़्यादा विकसित किया है। लेखिका जो है आगे बताती हैं कि हम भारत जब भ्रमण पे आए थे तब भारत में हम ताजमहल नहीं देखने आए थे, लेकिन फिर भी हम ताजमहल देखें। यहाँ पे फतेहपुर सिकरी को हम नहीं देखने आए थे, फिर भी जो है वहाँ पे हम देखें और वहाँ पे जो है हम घूमें, और बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखें जो हम वास्तव में देखने तो नहीं आए थे लेकिन हमें जो है देखने को मिला। और भारत के जो है बहुत सारे लोगों से ऐसे मुलाकात हुई जिनसे मुलाकात होकर जो है हमें भारत के बारे में बहुत सारी चीज़ें जो है जानने को मिली, और जितने भी लोग जो हैं भारत में हमसे मिले वे सभी के सभी लोग जो हैं भारत को विकास करने में अहम भूमिका निभा रहे हैं। लेखिका जो है आगे कह रही हैं कि ये भारत जो है युवा भारत है, और युवा भारत को विकसित बनाने में भारत के युवा जो है काफ़ी ज़्यादा जो है अहम भूमिका जो है निभा रहे हैं, और अपने आप को जो है बेहतर साबित करने के प्रयास में लगे हुए हैं। लेखिका कहती हैं कि अगर अमेरिका से इसकी तुलना की जाए तो अमेरिका से जो है ज़्यादा जो है पीछे नहीं है भारत, और भारत में भी जो है वे सभी सुविधाएं जो है क्योंकि लेखिका जो है खुद अमेरिका की रही हैं, तो वो कहती हैं कि अमेरिका में भी जो है हम रहें पले बढ़े, लेकिन अमेरिका में जो है वहाँ पे जो है काफ़ी अच्छी जो है अभी विकसित एरियाएं हैं, विकसित जो है वहाँ पे नगर हैं, विकसित जो है वहाँ के जो है छोटे छोटे गांव भी हैं, और उतने ही ज़्यादा जो है अविकसित जो है भारत के जो है कुछ गांव नज़र आते हैं। उसके पीछे रीजन है कि यहाँ के कृषक लोग जो हैं, किसान लोग जो हैं, उनको उतनी सुविधाएं नहीं मिल पाती है। भारत के किसानों को जो है बंजर भूमि दे दिया जाता है फसल उपजाने के लिए, ना ही पानी की उचित व्यवस्था होती है, ना ही जो है खाद की जो है उचित व्यवस्था होती है, जिसके कारण भारत के किसान जो हैं का तो उदास पड़े हुए हैं और गरीबी में जो है अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं। लेकिन उतना भी जो है हालत खराब नहीं है जितना अन्य देशों का है। भारत जो है अपने आप में कृषि प्रधान एगो देश है, ठीक है, और यहाँ के किसान भले ही गरीब हैं लेकिन इनके पास जो है अन्य जो है काफी ज्यादा मात्रा में उत्पादन किए जाते हैं। ठीक है, आगे जो है लेखिका कह रही हैं कि युवा भारत के लोग जो हैं भारत में जो है एक और विश्व युद्ध चाहते हैं। किस लिए चाहते हैं? तो जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो युवा भारत के लोग जो हैं इंग्लैंड के पक्ष से लड़े थे। आप तनी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था। ठीक है, 1914 से कितना तक याद रखिएगा। तो लेखिका कह रही हैं कि भारत के लोगों से बातचीत के क्रम में पता चला कि युवा भारत के लोग जो हैं विश्व युद्ध एक और चाहते हैं। वो इसलिए कि प्रथम विश्व युद्ध में जो है भारत के लोग जो हैं इंग्लैंड के तरफ से लड़े थे, लेकिन लड़े थे तो इंग्लैंड के लोग ही जो हैं भारत के ऊपर उपनिवेशवाद के कारण जो है शासन करने लगे। उपनिवेशवाद क्या होता है? तो जब कोई दूसरा देश जो है किसी दूसरे देश में आके जो है वहाँ पे बिजनेस करता है तो उसको उपनिवेशवाद कहते हैं। जैसे इंग्लैंड के लोग जो हैं भारत में आके नील की खेती किए, बहुत सारे कपड़ा के फैक्ट्री लगवाएं और यहाँ से पैसा कमा के विदेश भेजते थे। तो लेखिका कह रही हैं कि युवा
भारत के लोग जो हैं एक और विश्व युद्ध चाहते हैं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में जो है इंग्लैंड के सपोर्ट किए थे और इंग्लैंड ही जो है भारत पे शासन करने लगा था। और दूसरा विश्व युद्ध जो है भारत के लोग इसलिए चाहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध में जो है हम इंग्लैंड के सपोर्ट नहीं करेंगे। लेकिन कई जो है पुराने व्यक्तियों से मिलने पर यह पता चला, जैसे कि गांधी जी से रिलेटेड जो भी व्यक्ति थे वो ये चाहते थे, या गांधी जी खुद थे उस समय जिंदा, तो लेखिका कह रही हैं कि उन लोगों से मिलने पे पता चला कि वो लोग जो हैं बताते थे कि जब दूसरा विश्व युद्ध होगा तो दूसरा विश्व युद्ध में भी जो है हम लोग इंग्लैंड के तरफ से ही लड़ेंगे। इंग्लैंड के तरफ से इसलिए लड़ेंगे क्योंकि इंग्लैंड जो है इतना सारा शासन किया, इतना, जैसे युवा तो ये बोल रहे हैं कि जब दूसरा विश्व युद्ध होगा तो हम लोग इंग्लैंड के तरफ से नहीं लड़ेंगे, लेकिन यहाँ के जो पहली विश्व युद्ध में शामिल थे और आज़ादी के लिए जो है संघर्ष कर रहे थे, उन लोगों से जब लेखिका मिली तब बता रही हैं कि वो लोग ये चाहते हैं कि दूसरा विश्व युद्ध भी होगा तो उस समय हम इंग्लैंड के तरफ से ही लड़ेंगे, क्योंकि इंग्लैंड जो है इतना सारा जो है अत्याचार कर रहा है, तो हो सके तो उसके तरफ से लड़ें तो वो जो है हम लोगों के ऊपर जो है अत्याचार कम कर दे और छोड़कर चला जाए। लेखिका जो है अपने आप से यह कह रही है कि बताइए भारत के इतने जो है सभ्य लोग हैं कि जो इंग्लैंड जो है इस पे जो है शासन किया, इनके साथ गलत व्यवहार किया, दूसरे विश्व युद्ध में भी जो है ये इंग्लैंड का ही समर्थन करने के लिए तैयार हैं। तो ऐसे जो है भारत के लोग जो है यहाँ पे हैं, भारत के लोगों की जो है लेखिका तारीफ कर रही हैं। आगे जो है लेखिका कह रही हैं, ये तो बताइए दिए कि इंग्लैंड के पक्ष में भारत द्वितीय विश्व युद्ध में था। आगे लेखिका कह रही हैं कि भारत के गांवों में जो है सबसे सुंदर दृश्य देखने को मिलता है, यानी लेखिका कह रही हैं कि सबसे ज्यादा उपनिवेशवाद का जो है असर जो है भारत के गांवों में देखने को मिलता है, कि भारत के गांवों में जो है वैसे लोग हैं जो भले गरीब हैं लेकिन दिल के जो हैं काफी अच्छे लोग हैं, और भारत के विकास में जो है ये अपनी कृषि के माध्यम से, ये अपने मजदूरी के माध्यम से जो है भारत के विकास में जो है काफी अहम भूमिका निभा रहे हैं, और ये जो है अपने संस्कार और अपने सभ्यता से जो है बंधे हुए हैं। और भले जो है अगर यहाँ की सरकार अगर अच्छी रहती तो भारत के किसान भी जो है बेहतर ढंग से जो है उन्नति कर पाते हैं और दूसरे देश की तुलना में जो है ये भी बराबरी कर पाते हैं, लेकिन कुछ कमियों के वजह से जो है ये भारत के गांव के किसान जो है पीछे रह जा रहे हैं। आगे लेखिका कह रही हैं कि भारत के लोगों का जो है अनुमानित जीवन जो है 27 वर्ष को जो है पता चलता है, यानी भारत भ्रमण, यानी भारत जब घूम रही हैं लेखिका तो गाँवों में जब जा रही हैं तो लेखिका कह रही हैं कि भारत जब भ्रमण हम कर रहे हैं तो भारत भ्रमण के दौरान हमें देखने को मिलता है कि पतला दुबला लड़का, तोंद लिए हुए लड़का, यानी बड़ा सा तोंद वाला लड़का, अब काली काली बड़ी बड़ी आंखों वाले लड़के को देखकर आप आश्चर्यचकित होते हैं और आपको लगता है कि ब्रिटिश शासन जो है इन लोगों को ऐसा कर दिया है, तो ऐसा नहीं है। ब्रिटिश शासन जो है सिर्फ इन लोग जो है ब्लेम लगाते हैं, यानी कि आरोप लगाते हैं, ब्रिटिश शासन ऐसा नहीं किया है। भारत के लोगों से जब मिले पर्ल एसबक महिला थी तो ये कह रही हैं कि भारत के लोगों से जब हम मिलें तब पता चला कि भारत के लोगों का जो है अनुमानित जीवन जो है 27 वर्ष ही है, यानी लोग जो है 27 वर्ष ही जिंदा रहते हैं। और ये अभी के बात नहीं बता रहे हैं, ये जो है जब वो घूम रही थी तब, यानी 1915-16 के बात है, ठीक है, तब बता रही हैं। तो उस समय जो है कह रही हैं कि जब भारत के लोगों से मिले तब भारत के लोगों से पता चला कि यहाँ के जो है अनुमानित जीवन 27 वर्ष का ही है, और 27 वर्ष में ही जो है लोग मर जाते हैं। तो इसीलिए जो है कम उम्र में जो है यहाँ पे महिला पुरुष जो है अपनी शादी करते हैं और उसके बाद ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे को जन्म देते हैं कि फिर 27 साल बाद जो है मर ही जाएंगे। तो ये जो है अशिक्षा के कमी के कारण जो है भारत में जो है देखने को मिलता है। अगर यहाँ की सरकार अच्छी रहती, लोगों को शिक्षा देती, तो ऐसा देखने को जो है नहीं मिलता। और सरकार नहीं है, इसके पीछे रीजन है कि ब्रिटिश शासनकाल जो है यहाँ पे काफ़ी दिनों तक राज किया है, जिसके कारण जो है आप भारत को जो है उतना विकसित नहीं देख पा रहे हैं। ठीक है, आगे जो है लेखिका कह रही हैं कि अगर सरकार अच्छी होती, यहाँ की सरकार अगर अच्छी होती तो भारत के विकास भी जो है आज कई देशों से पीछे नहीं होकर जो है कई देशों के बराबर में होती।
क्योंकि जो है भारत की सरकार जो है सिर्फ अपनी भलाई में ना सोचकर, लोगों को जिंदा रहने के लिए ना सोचकर, लोगों के विकास के बारे में सोचती, तो आज जो है भारत जो है कई देशों से आगे रहता और कई देशों जो विकसित देश हैं उसके साथ जो है कदम से कदम मिलाकर खड़ा रहता है। लेकिन यहाँ पर जो है सरकार ही जो है अच्छी नहीं है जो भारत के विकास में जो है अच्छी भागीदारी निभा सकें। अब जो है तत्काल की बातें कर रही हैं कौन, तो कौन कर रही हैं, तो पर्लेस बक कर रही हैं। आगे लेखिका कहती हैं कि यहाँ के महान नर नारियों के प्रति आदर का भाव, यानी लेखिका जब मिलती हैं भारत के गांवों में लोगों से तो देखती है कि महान लोग जो जिन्होंने भारत को आज़ादी दिलाने में जो है मदद की थी, उन महान लोगों के प्रति आज भी भारत के लोग जो हैं आदर भाव रखते हैं और सभी को जो है मूर्तियां बनाकर सम्मान देते हैं, उनको जो है इज्जत देते हैं कि वो भारत के लोगों को जो है आज़ादी का जो है महोत्सव मनाने का अवसर दिए। लेखिका कह रही हैं कि भारत के लोगों का ये अच्छा गुण है कि वो अपने बीते हुए दिनों में जिन लोगों ने जो है भारत को विकसित बनाने में या भारत को जो है आज़ादी करवाने में महत्वपूर्ण योग्यता जो है दी थी, उन सबको जो है आदर सम्मान करते हैं। आगे लेखिका जब गांव में रहती है, गांव में भ्रमण करती रहती है, तो गांव में ही जो है एक संयुक्त परिवार यानी कि एक जो है मिला जुला परिवार में जो है उनको निमंत्रण आता है। ऐसा परिवार नहीं था कि बहुत ज़्यादा गरीब था, वो जो है एक संतुलित परिवार था और उसके जो छोटे भाई थे, उस परिवार के जो छोटे भाई थे वो जो है लेखिका के मित्र थे जो अमेरिका में उनके साथ रहते थे। तो गांव में जो है जब उस परिवार के यहाँ जाती हैं महिला तो देखती हैं कि उस घर का जो है मुखिया जो है कौन था, तो एगो छोटा भाई था जो महिला जो लेखिका के जो है दोस्त थी। तो लेखिका को जो है उसके लेके जाते हैं ओकर दोस्त, तो देखती हैं कि गांव में जो वो घर है, घर जो है मरई टाटी के है, नीचे जो है का तो गोबर और पानी से जो है लिपा हुआ जो है धरती है और दीवार जो है मिट्टी के जो है ईंट को जो है सरिया कर बनाया गया है। लेकिन जो है वहाँ के मुखिया जो हैं एक ऐसे जो हैं छोट बड़े भाई हैं उनके पहले थे, लेकिन उनको जो है लकवा मार दिया है। लकवा मारने के कारण जो है द्वार पे यानी कि दरवाजा पे जो है लोहा का जो है एगो जेल के तरह बना दिया गया है और उन्हीं में जो है उनको सुलाया गया है और वो नेता के तरह जो है उजले उजले पहने हुए रहते हैं और वो जो है गाँवों की समस्याओं को सुनते हैं, जिसके कारण उनको घर में नहीं बाहर सुलाया गया है। अब महिला जो है यानी कि लेखिका के जो है मित्र जो होते हैं वो जो है लेखिका को जो है घर में ले जाते हैं खाना खिलाने के लिए। तो खाना खिलाने से पहले जो है लेखिका को जो है हाथ धुलवाया जाता है, पीतल के बर्तन में जो है पानी लाया जाता है और एक घर में बनल ही जो है तौली लाया जाता है हाथ धोने के लिए। महिला जो है रोज जो है चम्मच और जो है फोल के जिसे जो है भोक भोक कर खाई जाता है, एगो चम्मच आता है जो प्लेन रहता है, एगो जो है भोक के खाई जाता है। तो महिला कहती है कि हमको जो है अमेरिका में आदत था चम्मच से छुरी से खाने का, कांटा से खाने का, लेकिन यहाँ पर जो है हमको शुरुआत में हाथ धुलवाया गया, उसके बाद तौलिया से जो है हाथ पोंछा गया और भारत के बच्चे को बचपन से ही सिखाया जाता है कि हम लोगों को दाएं हाथ से जो है खाना चाहिए और जितना भी जो है अच्छा काम है दाएं हाथ से करना चाहिए और जो खराब काम है वो बाएं हाथ से करना चाहिए। ये लेखिका जो है इसमें कहती हैं। फिर जो है लेखिका कहती हैं कि उसके बाद जो है मेरे मित्र को जो है गांव में से जो है लोग बाहर से आवाज़ दिए और एक दो बार जो है बुलाएं, तो मेरे मित्र जो है बाहर भी एक दो बार गए, उसके बाद अंदर आ गए, पूछने पे बताएं कि सांप को मारने के लिए जो है हमें बाहर बुलाया जा रहा था, किसी के घर में घुस गया था। तो फिर लेखिका को जो है एगो केला के पत्ता पे जो है खाना को परोसा जाता है जो काफ़ी अच्छा लगता है लेखिका को, और कहती हैं कि केला के हरा पत्ता पे जब भात को जो है, भात मतलब चावल को जो है पका हुआ चावल को परोसा जाता है तो काफ़ी सुंदर दिखने में लगता है और भूख भी जो है बढ़ जाती है। उसके बाद जो है चावल दाल और सब्जी को जो है परोसा जाता है, उसके बाद जो है खाना खाते हैं, काफ़ी स्वादिष्ट खाना होता है। खाना खाते समय जो है हम देखते हैं कि उसके बड़े भाई जो दरवाजे पे जो हैं जेल में कैद हैं, लेटे हुए हैं लकवा मारने के कारण, वो एक मिनट भी जो है फ्री नहीं है, गांव वालों की समस्याओं का समाधान कर रहे हैं, गांव वालों की समस्याओं को जो है सुन रहे हैं और जब तक शाम नहीं हो गई
तब तक जो है वो एक क्षण भी जो है खाली नहीं रहें और समस्याओं को सुनते रहें। महिला जो है खाने के बाद जो है अपने मित्र के जो है पत्नी से जब मिलते हैं तो पत्नी से बातचीत होती है, तो उसी समय जो है कौन आते हैं, तो एक व्यक्ति आते हैं और महिला के घर में जो है घुस जाते हैं। महिला के घर में घुसती हैं और 15 मिनट तक जो है इस जैसे मुस्लिम लोग जो है कैसे नमाज पढ़ते हैं वैसे ही जो है लेट जाते हैं और 15 मिनट तक लेटे रहते हैं। पूछने पे महिला यानी कि लेखिका के दोस्त के पत्नी बताती हैं कि ये जो हैं बड़े भाई हैं, बड़े भाई जो हैं अपने घर से बहुत दूर काम करते हैं, जिसके कारण जो है इनको जो है घर जाने का मौका नहीं मिलता है, तो यहीं पे आज आके जो है पूजा पाठ करते हैं। ये सब गांवों में देखकर जो है महिला जो है आश्चर्यचकित हो जाती है और उनको जो है ये सभी जो है काफी अच्छा लगता है और एक गांव का भ्रमण जो है उनके दिल में बस जाता है। आगे जो है लेखिका कहती हैं कि गांव भारत को जो है एगो चैप्टर में लिखना जो है असंभव नहीं है और भारत के बारे में जितना बताया जाए उतना ही कम है और उसको जो है एगो चैप्टर में लिख के जो है पूरा वाक्यांश में जो है हम लोग नहीं बता सकते, क्योंकि भारत जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और भारत जो है सबसे अच्छा है। तो उसी के लिए भारत को अगर आप विस्तार से पढ़ना चाहते हैं तब भारत भ्रमण के बाद यानी कि भारत घूमने के बाद लेखिका ने एक किताब लिखा जिसका नाम रखा कम माई बिलोवेड। इस पुस्तक में जो है पूरी भारत की व्याख्या किए हैं और लेखिका बताती हैं कि अमेरिका के लोग तो इसे पसंद नहीं करते हैं, दूचारे लोग अमेरिका के लोग इस किताब को पढ़ें, लेकिन भारत के लोग जो हैं इस किताब को काफ़ी ज़्यादा पढ़ें लिखें और काफ़ी ज़्यादा पसंद भी किए और काफ़ी ज़्यादा जो है भारत में बुक जो है प्रचलित भी रही। आगे जो है लेखिका कह रही है कि इस बुक में जो है हम लोग जो है 3 मिशनरी चीज के बारे में लिखे हैं, जिसमें से क्रिश्चियन यानी ईसाई धर्म के लोगों के जो है बारे में काफी ज्यादा लिखा गया है, क्योंकि जो मित्र से मिली थी वो भी जो है ईसाई धर्म के लोग ही थे। तब भारत जो है विविधता में एकता का जो है देश है, यानी कि सभी धर्म के लोग जो है वहाँ एक साथ मिलजुल कर रहते हैं और सभी जो है एक साथ जो है रहते हैं। लेकिन भारत जो है अपने आप में सर्वश्रेष्ठ है और वहाँ की सरकार के कारण जो है भारत के लोग जो हैं कुछ पिछड़े हुए हैं, ऐसी जो है लेखिका इस पूरे चैप्टर में बताती है। और पूरा के पूरा चैप्टर जो है अब खत्म हो जाता है। तब भारत जब घूमने आई थी पर्लेस बक, तो अपने नजरिया में जो भी देखने को मिला वो पूरा के पूरा जो है वो पर्लेस बक जो है अपनी इस बुक में बोल देती हैं। तो ऐसे ही जो है हमनी के हिंदी में जो है 1 से लेके 10 चैप्टर तक पढ़ लिए और कल जो है लास्ट चैप्टर पढ़ेंगे जिसका नाम होगा ए मैरिज प्रपोजल। ठीक है, एंटन चिकोव जिसके राइटर हैं। अब जो है इस पूरे चैप्टर के ऑब्जेक्टिव जाकर आप ऐप में बनाइए, सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर देख लीजिए और उसके बाद जो है टेस्ट सीरीज लगाइए। उसके बाद आपको इस चैप्टर से रिलेटेड सब दुख दर्द जो है दूर हो जाएगा। कैसे जुड़ना है? तो प्ले स्टोर से SGS क्लासेस ऐप को डाउनलोड कर लीजिए, यहाँ पे लिखा हुआ शो कर रहा होगा। ठीक है, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। आज के क्लास में इतना ही, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए टाटा बाय बाय, धन्यवाद।